आज की खूबसूरत और गहरी बात, दिल लोगों से नहीं उनके रवैयों से भर जाता है। बहुत ही गहरी बात, दिल लोगों से नहीं उनके रवैयों से भर जाता है। लोग बुरे नहीं होते, लेकिन उनके रवैये ऐसे होते हैं कि उनको शायद खुद भी एहसास नहीं होता कि वो क्या बोल रहे हैं, वो क्या सामने वालों के लिए निकाल रहे हैं वर्ड्स। तो सीरियसली मतलब ऐसे लोगों से दूर हो जाना चाहिए जो आपको हर्ट करें, जो आपके दिल को तकलीफ़ पहुंचाएं। तो आपको किनारा कशी करनी चाहिए। ये जी अलखुशी फाउंडेशन की तरफ से हमने खिचड़ा बांटा, जिसमें चिकन, दाल, चावल और बहुत सारी चीज़ें होती हैं और बहुत ही मज़े का बनता है। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह फॉर एवरीथिंग। अल्लाह ताला हम सबको अपने अपने लिहाज से अच्छी और नेकी अपनी लाइफ में करने की तौफीक दें, क्योंकि लाइफ तो वैसे ही गुज़र रही है। क्यों ना हम ऐसे अमाल कर जाएं, अच्छी नेकियां कर जाएं, जिससे लोग अल्लाह ताला की मखलूक की हेल्प हो। यहाँ पे मैं ख़ुद भी ट्राई कर रही हूँ गरम गरम खिचड़ा, जिसमें चिकन, चावल, दालें, और बहुत ही मज़ेदार ये तैयार होता है। तो बहुत ही मज़े का था, ये मैं ट्राई करी थी तो मज़ा आया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इसको खा के। और जी इसके बाद क्या है, जी हाँ, आप व्लॉग को पूरा देखिएगा, क्योंकि आज फिर मैं आ गई हूँ मॉल में। और मैंने ये सोचा है कि एवरी सैटरडे हम किसी न किसी मॉल में जाएंगे और वहाँ पे एक्सप्लोर करेंगे फूड कोर्ट को, कि वहाँ का कौन सा अच्छा खाना है जो कि आप जब भी जाएं खाना चाहिए, या फिर कौन कौन से डिज़ाइंस जो हैं वो इन हैं, चाहे वो शूज़ हैं या फिर कपड़े हैं, क्लॉथिंग ब्रांड्स बहुत डिफरेंट हैं। लेकिन मॉल्स में एक ये प्रॉब्लम है कि वहाँ पे आपको इतनी ओपनली परमिशन नहीं होती कि आप वीडियो बना लें। तो बहुत ही शॉर्ट यहाँ पे मैं चंक्स आप लोगों के लिए शूट करती हूँ और विज़िट करती हूँ कि कौन सा ट्रेंड है या कौन सा ड्रेस ऐसा अच्छा है जो आप तक पहुंचाना चाहिए। आजकल आपको पता है कि जल्द ही जो है हर तरफ आपको 14 अगस्त के हवाले से हर तरफ ग्रीनरी नज़र आएगी और ज़्यादा, जबकि हमारे पंजाब लाहौर में भी हर तरफ ग्रीनरी है। लेकिन 14 अगस्त आने वाली है, तो इसलिए आपको हर जगह ग्रीन सब कुछ दिखेगा। तो ये मुझे यहाँ पे जो है वैरायटी ग्रीन ड्रेसेस की नज़र आई, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा इनका ब्रांड। ये जी हुसैन रिहार का है, जुगनू के नाम से। और सीरियसली मतलब मुझे इनके कपड़े बहुत ज़्यादा पसंद आए हैं, स्टफ़ बहुत अच्छा है और इस फुल एम्ब्रॉयडर्ड ड्रेस हैं। और इनके दुपट्टे इतने खूबसूरत हैं, मुझे सीरियसली समझ ही नहीं आ रही थी कि ये मतलब इतना अच्छी प्रोडक्शन, इतना अच्छा प्रोड्यूस करना और फिर उसको 16,000 में, यानी कि 15,000 999 या 90 रुपए, तो मतलब 16,000 का ये ड्रेस है। और आई थिंक ओकेजनली बेस्ट है कि अगर आपने कहीं जाना है या आपने किसी इवेंट को जो फैमिली गेट टुगेदर है, तो उसमें आप स्पेशली ड्रेस लेते हैं, फिर उसकी एम्ब्रॉयड्री या डिज़ाइनिंग करवाते हैं। तो मेरा ख़्याल है कि आपके ज़्यादा नहीं तो 10 के करीब तो लग ही जाते होंगे ना। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि एक थोड़ा सा अच्छा ब्रांडेड और जिसके ड्रेस पायदार हो, जिसका कपड़ा पायदार हो, जिसकी एम्ब्रॉयड्री अच्छी हो, जिसका दुपट्टा मतलब देखने वाला हो। एक ड्रेस इनका बहुत अच्छा है। ये हुसैन रहार, इसका तो काफ़ी नाम है इस ब्रांड का और उस बंदे का, और डेफिनेटली जो डिज़ाइनर है। और मुझे तो इसके सब ड्रेसेस बहुत पसंद आ रहे थे। सबसे ज़्यादा जो मुझे अट्रैक्ट कर रहे थे इनके दुपट्टे थे, क्योंकि दुपट्टे इतने खूबसूरत और हसीन थे ना, मेरा हर ड्रेस पे दिल आ रहा था। और मैंने यही सोचा था कि नहीं भाई, नेक्स्ट टाइम जो है ना, मैंने इस तरह से जो है ना मतलब अच्छे दुपट्टे चाहिए, अच्छी ड्रेसिंग करनी है, तो डेफ़िनेटली इनको प्रेफर करना चाहिए। ऑल्दो कि मैं ख़ुद अपना एक ब्रांड रन कर रही हूँ, गोल्डन नीडल बाय महरीन, तो मुझे पता है कि मैं उस पर क्या इन्वेस्ट करती हूँ। ज़ाहिर है मैं कपड़ा बड़ा ऑथेंटिक उठाती हूँ जो कि लॉन्ग टाइम चले, और उसके ऊपर एम्ब्रॉयड्री जब होती है तो वो भी बहुत ही अच्छे एक्सपेंसिव थ्रेड से होती है, धागे से होती है, कि उसके कलर ना उतरें, और क्योंकि वो एटलीस्ट 2 सीजन तो पहना जाए, मतलब ड्रेस ऐसा होना चाहिए। तो इनके भी ड्रेसेस सेम ऐसे हैं कि ऑलमोस्ट आप 2 सीज़न तो आराम से निकाल सकते हैं। ये भी एक बहुत ही खूबसूरत नेवी ब्लू, रॉयल ब्लू बल्कि ड्रेस है। एक साइड पे इसका पूरे मोटिव्स बने हुए हैं और एम्ब्रॉयड्री है, और एक साइड उन्होंने लाइट रखी है, एक साइड इन्होंने लाइट। और जी बहुत ही ज़बरदस्त इनका दुपट्टा, ये देखें जी,
इतना हसीन और ख़ूबसूरत है सीरियसली, मतलब एक-एक ड्रेस इनका देखने वाला है, ठीक है? और मैं यहाँ पे आके इन चीज़ों को अंडरस्टैंड कर रही थी कि डेफ़िनेटली जब आप अच्छा कपड़ा लेते हैं और उसके ऊपर अच्छे थ्रेड्स यूज़ कर रहे होते हैं, तो फिर उसके इतने प्राइस होते हैं। और हम ये कह रहे थे कि जी ये वो नहीं, अब ये इतने तो रीज़नेबल प्राइस हैं, मैं ये समझती हूँ। ये बहुत रीज़नेबल प्राइस हैं, वरना आपको देखें कि ऑनलाइन अगर आपको 5000 का भी कोई ड्रेस मिल रहा है ना, लेकिन उसकी क्वालिटी बिल्कुल अच्छी नहीं होती है। सम टाइम क्या, मोस्ट ऑफ़ द टाइम ऐसे होता है कि बहुत ही लो क्वालिटी का कपड़ा होता है और इस तरह का। सो यहाँ पे हम एक और जगह को एक्सप्लोर कर रहे थे। यहाँ पे भी बेड शीट्स थी, कम्फर्टर्स थे और कुछ उन्होंने ड्रेसेस भी रखे हुए थे। तो ये कम्फर्टर्स मुझे बहुत ही अच्छे लग रहे थे, लेकिन यही है कि आप ये विंटर सीज़न का अगर इन्होंने यहाँ पे रखा हुआ है तो, लेकिन समर में भी यही है कि आजकल एसी चल रहे हैं हर जगह, और तो ये चीज़ें आम सी हैं, ये तो चलती ही हैं। तो ये खूबसूरत खूबसूरत से बेड शीट्स और उसके कम्फर्टर्स और डिज़ाइंस, ये सारे मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। और जैसे कि फ्लोरल डिज़ाइंस ऑलवेज़ इन होते हैं, वाइट के ऊपर ब्लू, पिंक और ग्रे, ये वाली बेड लाइंस जो है ना ऑलवेज़ इन हैं। और ग्रे के ऊपर पिंक फ्लावर बहुत ही अच्छे लगते हैं, ये इनके पास बहुत अच्छी अच्छी वैरायटी है। इवन ग्रे पे वाइट फ्लावर्स, मतलब ऐसे ऐसे खूबसूरत डिज़ाइन थे कि मुझे सब भी अट्रैक्ट कर रहे थे। तो मैंने सोचा कि मैं आपके लिए ज़रूर ये छोटे-छोटे क्लिप्स यहाँ पे शूट करूँ, ताकि आप लोग आइडिया ले लें, क्योंकि अपने आप कहते हैं ना कि चादर के मुताबिक आप उस चीज़ों को, ट्रेंड को फ़ॉलो कर सकते हैं। अगर आपके पास बजट इतना है तो आप ब्रांडेड ही चीज़ें लें, नहीं तो आप मौके की मुनासिबत से एक रीज़नेबल प्राइस में उस ट्रेंड को फ़ॉलो कर सकते हैं। सो यहाँ पे डिफ़रेंट डिफ़रेंट जगहों को हम एक्सप्लोर कर रहे थे, और यहाँ पे मुझे नज़र आई एक दो और डिज़ाइनर वेयर्स। तो मैंने कहा कि चलें जी, यहाँ पे भी हम एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं कि क्या क्या इन है। जी हाँ, सना सफ़ीनाज़ एक बहुत अच्छा नाम है इनका, और इनके कपड़े भी नो डाउट बहुत अच्छे होते हैं। और ये वाइट पे जिस तरह से एम्ब्रॉयड्री भी है, और ये नेवी ब्लू पे इतना खूबसूरत, मतलब ये सिल्क का कपड़ा है और इसके ऊपर भी लाइट एम्ब्रॉयड्री भी है, और अच्छे अच्छे डिज़ाइंस हैं। आजकल वी नेक बहुत ज़्यादा इन है, और गोल एंड वी गला जो इकट्ठा होता है, लाइक गोल आप शेप बना के नीचे वी शेप कर दें, तो वो भी गला बहुत ज़्यादा इन है। और ख़ूबसूरत पेस्टल कलर्स यूज़ किए हुए हैं, जिनमें ग्रीन है, ऑफ वाइट है, और ये लाइट सा फिरोज़ी कलर है। मतलब ये कलर्स मुझे बहुत अट्रैक्ट करते हैं। ये मस्टर्ड येलो और ये स्काई ब्लू, और इसका भी अगेन वी गला है और बैन के साथ, और ये भी फुल एम्ब्रॉयड्री है। अच्छे इनके कपड़े हैं, और इस वक्त टाइम इतना ओवर हो जाता है कि जब हम लोग जाते हैं तो टाइम बहुत शॉर्ट होता है हमारे पास, कि क्लोजिंग का टाइम होता है। फिर भी जल्दी से हमने भागम भाग कुछ यहाँ पे शूट कर लिया कि यहाँ पे अब हम खाड़ी पे आ चुके हैं। खाड़ी के भी कपड़े अच्छे होते हैं, और वैरायटी इनकी भी अच्छी है, इनका भी स्टफ़ अच्छा है। और वही वाली बात है कि सब अपना अपना काम स्टार्ट करते हैं एक टाइम पे, और फिर उस पे मेहनत से लगे रहते हैं जस्तजू से, तो डेफ़िनेटली जो है ना कामयाबी मिलती है। सो यहाँ जी, तो यहाँ पे भी रेड कलर, मस्टर्ड कलर और डिफरेंट एम्ब्रॉयड्री आपको ड्रेसेस पे मिलेगी। और डेफ़िनेटली आपका अपना एक होता है क्राइटेरिया, आपका अपना एक स्टाइल होता है, और जो स्टाइल आपको पसंद आ जाए आप उसको ही फॉलो कर रहे होते हैं, आप उसी के ड्रेसेस ले रहे होते हैं। मेजॉरिटी जो है खाड़ी से बहुत ज़्यादा शॉपिंग करती है। एक टाइम था मैं भी खाड़ी से बहुत ज़्यादा ड्रेसेस बाय करती थी, कभी ऑनलाइन और कभी जाके आउटलेट से। तो ज़ाहिर है टाइम के साथ साथ आपकी ना चेंज हो जाती हैं चीज़ें। अब जैसे मैं हूँ, मैं भी डिफरेंट ब्रांड्स अब पहनती हूँ। लाइक मुझे निशात लीलन पसंद आ गया तो वो ले लेना है, या फिर मुझे अलकरम, आइडियाज़, इस तरह के कुछ ड्रेसेस या सना सफ़ीनाज़ के कुछ पसंद आ गए हैं। तो आजकल ये मिक्स ही चल रहा है कि जिसके डिज़ाइंस या कपड़ा अच्छा है तो डेफ़िनेटली आप उसको बाय करें। और ऑब्वियसली जी, तो अब यहाँ पे हम चीज़ों को एक्सप्लोर करने के बाद, ड्रेसेस को एक्सप्लोर करने के बाद, अब हम जा रहे थे फ़ूड कोर्ट में। और फ़ूड कोर्ट में डेफ़िनेटली आज प्लान था हमारा चीज़ियस पिज़्ज़ा खाने का।
लेकिन फिर हमने सोचा कि क्यों ना एक दफ़ा फिर हम बॉम्बे चपाटी को ही ट्राई करें। यहाँ पे जी आपको बॉम्बे चपाटी जो है उसका वो जो बड़ा गप्पा दही भल्ले होता है या पता नहीं उसका क्या नाम है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँगी उसका क्लोज़अप के वो उसका नाम क्या था। और 740 या 800 के राउंड अबाउट उसका आप 1 पर्सन का है वो। आप अगर चाहें लेना तो आप ले सकते हैं, लेकिन वो भी वन टाइम आप अपना पूरा कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये इतना भी अच्छा नहीं है कि वो जो पापड़ होता है ना वो इतनी मुश्किल से टूटता है उसका पापड़। ये जो है इसको गप्पा पता नहीं क्या बोलते हैं, मुझे नहीं समझ आ रही, लेकिन मैंने इसका नाम पढ़ा ही नहीं था ना ध्यान से, तो इसलिए मैं नहीं कह पा रही, लेकिन ऐसा ही कुछ बोलते हैं इसको, गोलगप्पा टाइप ऑफ होता है ये। तो अब इसके अंदर इतनी ज़्यादा दही जो डाल रहे हैं ये वो इसीलिए डाल रहे हैं कि ये किसी तरह से ना बस मेल्ट हो जाए और जो है ना वो हो जाए कि आप इजीली इसको खा सकें। ऊपर वाले जो किनारे हैं ना इसके वो थोड़े सॉफ्ट होंगे, लेकिन वो भी नहीं इतने होते। आप सोचें ज़रा, इतनी दही डालने के बाद, इतने चटनियाँ डालने के बाद भी उसको आपको थोड़ा सा मेहनत करके तोड़ना पड़ता है उसकी दीवारों को, और निचला हिस्सा तो बस ना ही पूछे, वो तो बस आपने पता नहीं कौन सा अपना फुल ज़ोर आजमाई करके और फिर उसको खाना है। मैं तो यही मशवरा दूँगी कि ये बस एक आध दफ़ा आप ट्राई कर लें, कि बस एक शौक़ होता है ना कि हाँ मैंने ये खाया या नहीं खाया, कि इसका जो साइड्स की ऊपर की वॉल्स हैं ना और अंदर का मटेरियल है वो थोड़ा सा खाने लायक है, क्योंकि वो दही बल्लों का स्टाइल होता है ना, क्योंकि इसमें फुल्कियाँ, आलू और सेवियाँ और अनियन, बंद गोभी, इस टाइप की चीज़ें डली होती हैं ना, कि वो आप उनको इंजॉय कर लेंगे। लेकिन जो इसका पापड़ है ना सिर्फ साइड्स वाला, ऊपर से वो आप खा सकते हैं। जो नीचे की चीज़ें हैं ना, यानी कि निचला जो इसका बाउल सा बना होता है पापड़, वो बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो टूटता ही नहीं है। और तब तक आपका दिल इस तरह से भर चुका होता है कि आप कहते हैं चलो छोड़ दो इसको, बस कर दो। सो देखने में ये बड़ा ही मज़ेदार लगता है, अट्रैक्टिव लगता है कि बड़ा ही मज़ेदार कोई चीज़ है, लेकिन एक दफ़ा जब आप खा लेते हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि आप दोबारा इसको खाएंगे। आप फिर सीधी सीधी दही बल्लों की प्लेट लें, ठीक है, दही फुल्की लें, जो भी आपका दिल कर रहा है, या गोलगप्पे लें। इस तरह के झंझट से फिर आपने नहीं गुजरना, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो बार बार इसको ट्राई भी कर रहे होते हैं। क्योंकि मैंने देखा था कि एक लेडी वहाँ पे फिर कह रही थी कि जो लास्ट टाइम दिया था वैसे ही रेडी करके देना है। मैंने कहा अच्छा जी, ये फिर लोग बार बार भी खाते हैं। लेकिन मेरा ओपिनियन ये है, हर किसी का डिफरेंट होगा, लेकिन मेरी ओपिनियन ये है कि जी आप बस एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको समझ आ जाता है तो डेफ़िनेटली आप इसको बाय करें, दोबारा भी खा सकते हैं। लेकिन मेरी बुक में ये है कि बस कोई 6 महीनों में एक दफ़ा मैं इसको ट्राई करूँगी, वो भी एवें ही फ़न के लिए। लेकिन मतलब मेरे लिए दोबारा ये वर्थ बाइंग नहीं था, ना है। और ठीक है, एंजॉय किया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह फॉर एवरीथिंग। इसके अंदर आप देख सकते हैं ये जो भी दही फुल्की और आलू वगैरह हैं, प्याज और सेमियाँ, बस आप इसी को एंजॉय कर लेते हैं। और साइड वाले पापड़ भी बड़ी मुश्किल से टूटते हैं। तो बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, इसको मैंने खाया, एंजॉय किया, ये टाइम अच्छे से गुजरा। फिर हमने M.I फैशन कलेक्शन की मार्केटिंग की। यहाँ पे हमने 2 लोग एंगेज किए। एक हैं जो हैं SOS विलेज की थी लेडी, वहाँ पे जॉब करती हैं, तो बहुत अच्छा लगा उनसे। और एक फेमस कोई थे व्लॉगर, उनसे मुलाकात हुई, उनको भी दिया। तो फिर इंशाल्लाह मिलूँगी।